भारत में विनाशकारी चक्रवातों का एक लंबा इतिहास रहा है, खास तौर पर बंगाल की खाड़ी में, जहां इसके कारण हजारों मौतें हुई और संपत्तियां नष्ट हो गईं। 1999 में महाचक्रवात ने ओडिशा के तटीय जिलों को व्यापक नुकसान पहुंचाया था, जो कि एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, जिससे इस बात का एहसास हुआ कि चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने की पुरानी तकनीक को उन्नत करने की जरूरत है। भारत मौसम विभाग तुरंत अपनी कार्यवाही करने लगा और तब से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति प्रक्रिया देने के हमारे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। 1999 के महाचक्रवात विनाश के बाद से देश कई भीषण चक्रवातों से प्रभावित था। हालांकि पहले के विपरीत राष्ट्र ने आगामी प्राकृतिक आपदा के लिए अपने आप को उपयुक्त रूप से तैयार पाया। चक्रवातों के कारण होने वाली मानव मृत्यु दर पिछले दशक में घटकर 100 से भी कम हो गई है। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया है। चेतावनी प्रणाली में पहले से कई गुना सुधार हुआ है। ये बदलाव अपने आप में एक मिसाल था। वे पूर्वानुमान में जिस तरह की सटीकता लेकर आए हैं, वह विशेष रूप से चक्रवातों का पूर्वानुमान है। वे वास्तव में बहुत ही सटीकता से करते हैं और हमें समुद्र में मछुआरों को वापस बुलाने के लिए घोषणाएं करने में पर्याप्त समय मिल जाता है। भारत मौसम विभाग ने हमें कम से कम 5 दिन पहले बहुत सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान देने में बहुत अच्छा काम किया है। यदि आप पिछले 4 वर्षों को देखें तो भारत मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के कारण चक्रवात के पथ की भविष्यवाणी के लिए जो रास्ते अपनाए हैं हमें पूर्व चेतावनी दी है और तट रक्षकों द्वारा की गई कार्रवाई के कारण समुद्र में मानव जीवन की कोई हानि नहीं हुई। राष्ट्र ने इतनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में कामयाबी कैसे पाई, आइए पता लगाते हैं। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक भारत मौसम विभाग और उस समय के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC के प्रमुख और चक्रवात चेतावनी सेवाओं के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के परियोजना निदेशक ने 2010 को आधार वर्ष मानकर एक विजन 2020 दस्तावेज तैयार किया और इस लक्ष्य को पाने की रणनीति के साथ साथ 2020 तक पूर्वानुमान सटीकता में 40% सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। पिछले दशकों में तट से टकराने वाले सभी अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफानों के बारे में एकदम सही पूर्वानुमान सटीकता के साथ 2020 के लिए तय किए गए लक्ष्य को 2015 में ही हासिल कर लिया गया है। डॉक्टर M महापात्र भारत के साइक्लोन मैन के नाम से लोकप्रिय हैं। उन्होंने अब तक उत्तरी हिंद महासागर में 90 से अधिक चक्रवातों की निगरानी की है। 2007 में शुरू किए गए आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रारंभिक चेतावनी के सभी भागों को नवीनतम तकनीक के आधार पर अपग्रेड किया है। चक्रवात चेतावनी प्रणाली के आधुनिकीकरण में प्रेक्षण, मॉडलिंग, पूर्वानुमान, संचार और प्रसार शामिल थे। उस समय हमें हर 3 घंटे में एक बार उपग्रह से चित्र मिल रहे थे और इस समय हमारे पास 2 उपग्रह हैं जो कि इस तरह से फैले हुए हैं कि हमें इनसेट 3D और इनसेट 3DR से हर 15 मिनट में उपग्रह चित्र और उत्पाद प्राप्त होते हैं। रैपिड स्कैन में हर 4 मिनट और 30 सेकंड में हमें एक नया चित्र मिल रहा है जो चक्रवातों के विश्लेषण के उद्देश्य में बेहद सहायता प्रदान करता है। आज भारत में हर 10 मिनट पर प्रेक्षण उपलब्ध कराने के लिए 37 डॉपलर मौसम रेडार हैं। 20 महासागरीय उत्प्लव। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगभग 206 स्वैच्छिक प्रशिक्षण जहाज नियुक्त किए गए हैं। 1000 से अधिक स्वचालित मौसम स्टेशन और 5000 स्वचालित वर्षा गेज। 35 उच्च वायु गति रिकॉर्डर। इसके अतिरिक्त वैश्विक और क्षेत्रीय निर्धारणात्मक और सामूहिक पूर्वानुमान मॉडलों के नए संस्करण पेश किए गए। चक्रवात चेतावनी सेवाओं के लिए एक डिजिटलाइज्ड पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक प्रणाली का स्थान लिया। हमारे यहाँ
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में लगभग 7 संख्यात्मक मॉडल भी चलाए जा रहे हैं। हम मॉडल में डेटा समीकरण भी लेकर आए हैं जो कि उस वक्त संभव नहीं था। अब हम रेडार डेटा, सैटेलाइट डेटा और सभी तरह के डेटा का समीकरण करते हैं। इस उद्देश्य के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली को लगभग 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। इससे हम उत्पादों का पता लगाने और सुबह 9:30 बजे तक 10 दिनों तक का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुबह 6:30 बजे के डेटा के साथ मॉडल चला सकते हैं। इन सभी से अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। उत्पत्ति पूर्वानुमान की अवधि 1 दिन से बढ़कर 15 दिन हो गई है। ट्रैक पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 65% का सुधार हुआ है। चक्रवात का तट पर टकराने संबंधित पूर्वानुमान की सटीकता में 75% सुधार हुआ है। तीव्रता के पूर्वानुमान की सटीकता में 55% सुधार हुआ है। बढ़ते तूफान के पूर्वानुमान की सटीकता में 80% सुधार हुआ है। 2013 में फेलन, 2014 में हुदहुद, 2019 में फनी, 2020 में अम्फान, 221 में ताउते, यास और 223 में मोचा जैसे अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफानों के लिए चक्रवात टकराने के स्थान के संदर्भ में सटीक पूर्वानुमान का प्रदर्शन किया गया है। जिस समय चक्रवात आया था उस समय पूर्वानुमान लगाने की हमारी प्रणाली संभवतः इतनी विकसित नहीं थी। उदाहरण के लिए पूर्वानुमान ये था कि सूरत और जखाऊ के बीच लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर कहीं तूफान टकराएगा, और उस समय आखिरी वक्त तक ये पता नहीं चल पाया था कि असल में तूफान किस स्थान पर टकराएगा। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा कहां कहां बचाव के उपाय किए गए होंगे। तब से लेकर अब तक स्वभावतः काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। भारत के मौसम विभाग की चेतावनी प्रणाली, उपकरणों, अन्य प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। हम पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं, न केवल बहुत पहले बल्कि लीड टाइम इस अर्थ में बढ़ गया है कि लोग पहले से ही जान सकते हैं। साथ ही लैंडफॉल, हवा की गति, यहाँ तक कि तूफानी लहरों के बारे में पता लगाने की सटीकता में काफ़ी सुधार हुआ है। इस वजह से भारत इतनी तेज़ी से प्रगति कर पाया है। विश्व भर में व्यापक रूप से इसकी प्रशंसा की गई है। तकनीकी बाधाओं के अलावा नीति नियोजन रोडमैप, चक्रवात चेतावनी में मानक संचालन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जब आप किसी चक्रवात की बात करते हैं तो पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग कुछ सांख्यिकीय मॉडल और कई अन्य मापदंडों के साथ पूर्वानुमान करता था। अब हम भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, साथ ही समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर काम करने में सक्षम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, सभी 4 संस्थाएं मिलकर काम करती है। एक समझने के लिए है, 2 प्रेक्षण के लिए है और अन्य 2 मॉडल की जानकारी बताते हैं, और अंततः ध्यान रखना और सामूहिक निर्णय लेना मौसम विज्ञान विभाग निभाता है। वे आगे रहने वाले लोग हैं। पहला और अंतिम अंश भारत मौसम विज्ञान विभाग है। प्रेक्षण और प्रसार भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया गया है, लेकिन उन्हें अन्य तीनों संगठनों से इनपुट मिलती है, जिससे वे बेहतर पूर्वानुमान देने में सक्षम होते हैं। मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चक्रवात मौसम से पहले चक्रवात पूर्व अभ्यास बैठकें आयोजित की जाती हैं। नियमित रूप से विस्तारित रेंज आउटलुक जारी किए जाते हैं, जो चक्रवात जनन या उत्पत्ति की संभावना को दर्शाते हैं। दैनिक उष्ण कटिबंधीय मौसम दृष्टिकोण जारी किए जाते हैं, जो अगले 5 दिनों के लिए संभावित चक्रवात जनन पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। विशेष संदेश भेजे जाते हैं जब कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जिसमें प्री जेनेसिस ट्रैक और तीव्रता पूर्वानुमान शामिल है। जब अवदाब बनता है तो बुलेटिन की आवृत्ति बढ़ जाती है और हम दिन में 5 बार चेतावनी संदेश और परामर्श जारी करते हैं। जब ये एक चक्रवात बन जाता है तो आवृत्ति और बढ़ जाती है और हर 3 घंटे पर बुलेटिन जारी किए जाते हैं
और ये चेतावनी और परामर्श चक्रवात के विभिन्न चरणों जैसे चक्रवात पूर्व निगरानी, चक्रवात अलर्ट, चक्रवात चेतावनी में जारी की जाती है। चक्रवात टकराने के दिन 12 घंटे पहले हम विशेष सूचना जारी करते हैं। चक्रवात टकराने की प्रक्रिया के समय हर घंटे पर अपडेट जारी किए जाते हैं और जब ये पार करता है घंटेवार संदेश तब तक जारी रहता है जब तक कि चक्रवाती प्रणाली चक्रवाती तूफानों की तीव्रता को बनाए रखता है। चक्रवात चेतावनी केंद्र भुवनेश्वर में हमें अपेक्षित क्षति और प्रभाव के साथ साथ हवा, वर्षा, तूफान में तेजी के लिए जिलेवार और स्थान विशिष्ट चेतावनी का विवरण प्राप्त हुआ था। हाल ही में हमने वेब आधारित रिस्क एटलस के साथ साथ निर्णय समर्थन प्रणाली भी लागू की है। उसके माध्यम से हम जिला के साथ साथ ग्राम स्तर पर भी प्रभाव मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बहु संकट परिदृश्य उत्पन्न कर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किसी आगामी चक्रवात के लिए चेतावनी जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति उस पर काम करती है। मौसम विज्ञान के महानिदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NCMC, कैबिनेट एवं गृह सचिव और प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ निकट संपर्क बनाया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और अन्य हितधारक, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के लिए एक ही पृष्ठ पर जानकारी होती है। मानव जाति और प्रकृति के बीच चल रहे युद्ध में भारत मौसम विज्ञान विभाग अनेक एजेंसियों के साथ मिलकर सहयोग करता है। भले ही जानमाल या संपत्ति को व्यापक क्षति के नुकसान की थोड़ी भी संभावना हो, हम बैठक बुलाते हैं। और NCMC करती क्या है? ये संपूर्ण सरकार और व्यापक संस्थागत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है, क्योंकि NCMC में हम सभी हितधारक, सभी मंत्रालय और संगठन एक साथ होते हैं जो जान माल के नुकसान को रोकने या क्षति को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि कम से कम जान का नुकसान हो, वास्तव में ये शून्य हो, और यही हमारा लक्ष्य रहा है। हम पिछले कई चक्रवातों में काफी हद तक इस लक्ष्य को हासिल करने या नुकसान को सीमित करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही कम से कम समय में आवश्यक सेवाओं को बहाल भी किया है। 6 मई को जब चक्रवात ताउते विकसित हो रहा था तब हमने विस्तारित रेंज का पूर्वानुमान जारी किया था। 13 मई को अरब सागर के ऊपर लक्षद्वीप क्षेत्र के पास कम दबाव का क्षेत्र बना। हमारी पहली प्रेस रिलीज जारी की गई थी। 14 को हमने चक्रवात से पूर्व निगरानी संदेश जारी किया। फिर उसके बाद हमने चक्रवात अलर्ट जारी किया। 16 को हमने चक्रवात की चेतावनी जारी की थी। चक्रवात ताउते ने 17 मई 2021 की रात को तट पार किया। तो इस तरह पश्चिमी तट पर सभी राज्यों और सभी हितधारकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया। खासतौर पर गुजरात राज्य, दमन और दीव, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लक्ष्य थे, को ये सभी जानकारी 6 मई से उपलब्ध कराई गई और ये हर 3 घंटे पर सभी आपदा प्रबंधकों, मीडिया, आम जनता और तट पर ऑनलाइन और ऑफशोर संचालन, उद्योगों और कई अन्य हितधारकों को जारी रहा। 11 मई 2021 को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों को भी जानकारी दी गई कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात आने की बहुत संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवात चेतावनियां प्राप्त होने पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने चक्रवात के प्रबंधन और जान माल के कम से कम नुकसान के लिए की गई तैयारी और सभी आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा की। हालांकि IMD ने 1990 के दशक से जिला स्तर पर चक्रवात के प्रभाव आधारित पूर्वानुमान की शुरुआत की थी, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी। इस कठिनाई से निपटने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने GIS प्लेटफॉर्म पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से खतरे के मॉडल, जोखिम प्रभाव आधारित मॉडल और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर गतिशील प्रभाव आधारित पूर्वानुमान शुरू किया। ये प्रणाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, अन्य संबंधीय राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से विकसित की गई है और 2021 से लागू है। हम केवल ये अनुमान नहीं लगा रहे कि हवा की गति क्या होगी या तूफान कितना तेज होगा, बल्कि हम ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसका संभावित असर क्या होगा। वेब DCRA
आने वाले खतरे, चक्रवात या आने वाली बाढ़ पर एक साथ जानकारी लाता है और देखता है कि क्या जोखिम है, इस नजरिए से कि उस जगह पर बस्तियां, घर, स्कूल, अस्पताल, पुल, दूरसंचार नेटवर्क, वे सड़कें जो आने वाले चक्रवात के रास्ते में हैं और देखे कि उसकी अति संवेदनशीलता क्या है। इस वेब आधारित साधन में गांव और वार्ड स्तर पर अपेक्षित नुकसान के बारे में बताने की सुविधा है और साथ ही मात्रा और धन के मामले में अपेक्षित नुकसान को भी बता सकता है। पूर्वानुमान से ये पता लगाने पर कि क्या नुकसान हो सकता है, समुद्र तट से टकराने से पहले जोखिम वित्त पोषण का निर्णय लेने में आपदा प्रबंधकों की मदद करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1990 के दशक से एक लंबा सफर तय किया है, जब चक्रवाती सूचना का प्रसार शुरुआती चरण में था। चक्रवात की चेतावनी टेलीफोन, फैक्स, ईमेल सहित सभी संभव माध्यमों से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है। SMS, ग्लोबल टेलीकॉम सिस्टम, WMO, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल इंडिया रेडियो, FM एवं कम्युनिटी रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस ब्रीफिंग एवं प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। हमने अब इसका प्रचार उन लोगों तक भी करना शुरू कर दिया है जो SMS का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ सरकारी प्राधिकरण बल्कि स्थानीय आबादी भी। लाखों में मुफ्त SMS भेजे जाते हैं। हमने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल विकसित किया है। सभी अलग अलग एजेंसियां एक साथ आती हैं और प्रभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट भेज दिया जाता है। ये इतने सटीक हो गए हैं क्योंकि वे ऐसे क्षेत्र में मोबाइल सेवा प्रदाताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां आपदा होने की संभावना है। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को अलर्ट भेजा जा सकता है। समय के साथ हमने इस प्रकार की प्रणाली विकसित की है। इस कैप्स पोर्टल का उपयोग करके हमने अब तक लगभग 1900 मिलियन SMS भेजे हैं। पहले ये तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी कि समय पर चक्रवात चेतावनी दी जा सके और इसी कारण से कई लोगों की मौतें हुई। मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले हम चक्रवातों के दौरान बेबस थे, लेकिन अब हमें पहले ही सूचना मिल जाती है और हम सतर्क हो जाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सटीक और सामयिक चेतावनी के आधार पर केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय आपदा प्रबंधन एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद, जिनके कारण जीवन की हानि, निकासी की लागत और अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग न केवल देश को बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सभी देशों को चक्रवात संबंधी चेतावनी देता है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। हम मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने, तीव्रता और ट्रैक के पूर्वानुमान के लिए उत्तरी हिंद महासागर के आसपास स्थित 13 देशों को सेवा प्रदान करते हैं। चक्रवात मोचा ने 14 मई की दोपहर को 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ म्यांमार और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के तट को पार किया था। इसके आने के बारे में पहले सूचना भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 27 अप्रैल को जारी की गई थी। 4 मई को RSMC नई दिल्ली ने अनुमान जताया कि ये चक्रवाती तूफान होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही बांग्लादेश के म्यांमार तटों पर 14 मई को चक्रवात के टकराने की संभावना जताई। 15 मई को म्यांमार के ऊपर चक्रवात के खत्म होने तक दोनों देशों को नियमित चेतावनी जारी की गई थी। आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवात के ट्रैक, तीव्रता और चक्रवात के टकराने के स्थान का सटीक पूर्वानुमान कर सकता है। खास तौर पर चक्रवात के टकराने के स्थान के सटीक पूर्वानुमान से म्यांमार और बांग्लादेश में कम से कम जानमाल के नुकसान होने में मदद की। RSMC नई दिल्ली तूफान लहरों के साथ साथ क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ट्रैक, तीव्रता और चक्रवात के टकराने के स्थान के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम है और इससे 13 सदस्य देशों को चक्रवातों के साथ जुड़ी आपदा को दूर करने में मदद मिलती है। हाल ही में चक्रवात मोचा 14 मई को हमारे देश म्यांमार में टकराया था। RSMC
नई दिल्ली से पूर्वानुमान हमारे देश म्यांमार के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम देश के चक्रवातों के कारण आपदा के प्रबंधन के लिए RSMC नई दिल्ली के पूर्वानुमान का अनुसरण करते हैं। अतीत में भी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पड़ोसी देशों की सक्रिय रूप से सहायता की है। WMO एस्कैप पैनल के 13 सदस्य देशों में जीवन मृत्यु की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। चक्रवात की चेतावनी प्रदान करने की सेवाओं में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महत्वपूर्ण सुधारों ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। इस अच्छे कार्य को संयुक्त राष्ट्र संघ WMO एस्कैप पैनल देशों और मीडिया के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसदीय स्थायी समिति और भारतीय विज्ञान कांग्रेस से वैश्विक सराहना मिली है। भारत में चक्रवात चेतावनी सेवाओं ने 100 नवाचारों में अपना स्थान अर्जित किया है, जिसने स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत को बदल दिया। अब तक जान का नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन संपत्ति का नुकसान अब भी चुनौती बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग और भारत सरकार नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इनमें उत्पत्ति पूर्व पूर्वानुमानों की शुरुआत किसानों, मछुआरों और अन्य हितधारकों के लिए 15 दिवसीय प्रभाव आधारित पूर्वानुमान, तटीय शहरों और बंदरगाहों, उद्योगों, तेल और अपतटीय खोज के लिए अनुकूलित पूर्वानुमान और सबसे महत्वपूर्ण आपदा अनुकूल अवसंरचना का विकास शामिल है। भारत के साइक्लोन मैन डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र द्वारा तैयार किए गए विजन 2030 का लक्ष्य 2030 तक कुशलता में 10 से 20% तक और सुधार करना है। हमें अपने बुनियादी ढांचे को अधिक आपदा प्रतिरोधी बनाने की जरूरत है, जैसे कि हमें चक्रवात प्रतिरोधी या भूकंप प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। और इस उद्देश्य के लिए हमें न केवल अच्छे मानकों की ज़रूरत है, बल्कि इसे भी ठीक से लागू करना होगा। और भारत ने आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए एक संगठन CDRI बनाने की पहल की है। हम कई देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं और मेरे हिसाब से 38 देश पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ज्ञान का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, सर्वोत्तम अभ्यास कुछ देशों को उनकी अपनी क्षमताओं का निर्माण करने में सहायता करता है। तो ये सभी गतिविधियां, जिनमें पूर्व चेतावनी प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग की दृष्टि और रणनीति ये है कि वो न केवल भारत के लिए बल्कि क्षेत्र के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करें, जिसका उद्देश्य चक्रवात के कारण शून्य हताहत और संपत्ति के नुकसान को कम करना है।